छत्तीसगढ़ वासियों को बढ़ती गर्मी के साथ अब एक और झटका लगने जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली के प्रति यूनिट पर 20 पैसे की वृद्धि की है और राज्य की विद्युत कंपनी ने 4420 करोड़ राजस्व घाटे का प्रस्ताव दिया था। उसके हिसाब से अनुमानित विद्युत दर 20.4% बनती थी, लेकिन राज्य शासन ने इस प्रस्तावित घटा से प्रतिपूर्ति करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान कंपनी को दिया, जिसे विद्युत विभाग ने भली भांति जांच किया, जिसकी वजह से अब विद्युत दर करीब 8.35 औसत की वृद्धि होगी। वहीं बिजली के दरों में बढ़ती वृद्धि को लेकर राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा से खास बातचीत देखिए। छत्तीसगढ़ में लगातार गर्मी बढ़ रही है और इसी गर्मी के बीच अब जो एक और चीज बढ़ रही है वो बिजली की दरों में अब रेट में बढ़ोतरी की गई है। मेरे साथ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष मौजूद है। सीधा उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो है बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया है कि अब बिजली की दरों में जो है बढ़ोतरी की गई। किस तरह से बढ़ोतरी की गई और किन वर्गों को जो है इसका भुगतान दिखना पड़ेगा? ये जो विद्युत दरों में जो वृद्धि की गई है वो सभी ही कैटेगरीज में की गई है। अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग रेट से वृद्धि करे हैं। जैसे घरेलू उपभोक्ता हैं, उनकी जो विद्युत दरों में हमने 20 पैसे प्रति यूनिट के रूप में वृद्धि की है। उसी तरह से गैर घरेलू जो छोटे दुकान वगैरह होते हैं उनकी भी विद्युत दरों में हमने 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। इंडस्ट्री जो स्टील प्लांट्स वगैरह होते हैं छोटे, उनके विद्युत दरों में हमने भी 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करी है। इस तरह से की है। सर, छत्तीसगढ़ को किसानों का राज्य कहा जाता है। किसानों को किस तरह से इसका जो है भुगतान देखना पड़ेगा और क्या कुछ उनको नुकसान है, क्या कुछ उनके जो आम जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो आयोग का जो मैंडेट है वो है कि कंपनी का हित का ध्यान रखना और उपभोक्ताओं का ध्यान रखना। तो किसानों को तो विशेष ध्यान रखा ही जाता है और जो इसलिए उनकी जो विद्युत दरों में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है और विद्युत जो दरों में वृद्धि की गई है 25 पैसे प्रति यूनिट की, वो किसान जो हैं वो अधिकतर सब्सिडाइज कैटेगरी हैं, तो उनके ऊपर में इसका असर नहीं होगा। 10% किसान जो है गैर सब्सिडाइज कैटेगरी में आते हैं, उनके पास में जो दूसरा पंप होते हैं उसके जो 20% की वृद्धि है वो जारी रखी गई है। इसलिए किसानों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सर, नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है उनके लिए जो आपने बात कही थी कि उनके लिए कुछ छूट है, किस प्रकार के जो छूट है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र? देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो स्व सहायता समूह बने हुए हैं महिलाओं के, उनको जो 5% की छूट दी थी वो जारी रखी गई है। उसी तरह से जो इन क्षेत्रों में आगे आके हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स या लैब वगैरह बनाते हैं, उनको भी हमने जो छूट है 5% की जारी रखी हुई है। सर, ये विद्युत विभाग के द्वारा जो भी बढ़ोतरी की गई है इसे आम लोग कह रहे हैं झटका माना जा रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस विद्युत की जो दरें बढ़ी, क्या ये वाकई लोगों के लिए झटका है? देखिए, ऐसा है, एक तो पहली बार सभी को समझना पड़ेगा कि बिजली के उत्पादन में भी बहुत सारी चीजों का योगदान रहता है। उसको भी उत्पादन करने के लिए फ्यूल लगते हैं, कोयला लगता है, या सोलर एनर्जी हो तो उसके लिए भी प्लांट वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो इसकी चीज समझनी होगी कि बिजली भी जो कंपनी है वो खरीद के आप लोगों को देती है। तो इसलिए इनका जब हर चीजों के भाव बढ़ रहे होते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि इसका भी रेट जो है वो बढ़ते ही रहता है, और क्योंकि ये दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इसमें वृद्धि होने की संभावना रहती ही है। हेमंत वर्मा मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी की जा रही है और इसका आम लोगों के जीवन में, किसानों के जीवन में, जो अलग अलग क्षेत्र के लोगों में किस तरह का जो इसका प्रभाव पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ जिज्ञासा चंद्रा, न्यूज़ आवर रायपुर।